जय हिंद साथियों। आज 17 सितंबर है और आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। समय से वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन एक बात है जो आपसे बतानी है कि आप अब यूट्यूब पर आपको थिंक डिफरेंट विद महेंद्र पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है। आप शॉर्ट फॉर्म में TDWM लिखेंगे और हमारा चैनल फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। ओके साथियों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण मिशन 2021 यानी कि पीसफुल मिशन 2021 संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इस मिशन का जो साथियों उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि आतंकवाद को खत्म करके पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित की जाए। तो ये आयोजित किया जा रहा है साथियों रसिया में ये आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारत भी भाग लेगा। और आपको बता दें कि अगस्त से सितंबर तक लेकर बहुत सारे सैनिक युद्धाभ्यास हुए हैं कई देशों के साथ में। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ उसको ऑसिंडेक्स बोलते हैं, सिम्बेक्स हुआ है और भी कई सारे हुए हैं। तो ये सब जानने के लिए मैं आप वीडियो बनाने वाला हूँ जो सारे पूरे सैनिक युद्धाभ्यास हुए हैं। तो शांति मिशन 2021 संयुक्त आतंकवादी विरोधी कहाँ से चालू हो रहा है, तो साथियों ये रशिया में शुरू हो रहा है, ध्यान रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है। CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र, तो साथियों ये चालू किया टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर किया। क्यों, जरूरी क्यों है भाई, क्यों किया ऐसा? क्योंकि CO2 की मात्रा जो पर्यावरण में ज़्यादा हो रही है उसको कैप्चर करेंगे ताकि इन्वायरमेंट क्लीन हो, हमारा स्वच्छ भारत का मिशन जो है वो पूरा हो जल्दी से जल्दी। तो ये कदम बढ़ाया टाटा स्टील ने, जो कि भारत का पहला संयंत्र चालू किया है CO2 कैप्चर करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी टाइम्स की सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो साथियों आपको बता दें कि मात्र 3 भारतीय ही शामिल हैं टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में। टाइम्स एक मैगजीन है जिसमें दुनिया के पूरे लोगों का रिसर्च किया जाता है और उसमें से 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को शामिल किया जाए, जिसमें 3 भारतीय शामिल है। ये काफ़ी हद तक अच्छी भी बात है कि 3 भारतीय उसमें शामिल हैं, जिसमें पहला नाम नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री का है, दूसरा ममता बनर्जी है और तीसरा अडार पूनावाला है। कौन है? अडार पूनावाला भी उसमें 3 शामिल है। 3 लोग जो है वो टाइम्स की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों को सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू हुआ है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लड टेस्ट चालू किया है? तो साथियों ये चालू किया है ब्रिटेन ने। इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ा रक्त परीक्षण चालू हुआ है इसमें क्या है, किसी भी लोग का, किसी भी व्यक्ति का थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेकर वो आपको बता देंगे कि आपकी बॉडी में कैंसर है या नहीं है। अगर है भी तो बॉडी के किस पार्ट में है ये भी पता चल जाएगा इस ब्लड टेस्ट के माध्यम से। तो इसको चालू किया साथियों ब्रिटेन ने। अब यहाँ पर ब्रिटेन की बात हुई है तो ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है इसकी करेंसी। और PM जो इसके वर्तमान में है यानी कि जो इसके प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन है इसके PM वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य कार्यक्रम किसने शुरू किया। शून्य कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो साथियों ये कार्यक्रम चालू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। जीरो प्रोग्राम चालू किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का साथियों फुल फॉर्म जो नीति है NIT है नीति, इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष इसके PM मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार हैं और इसके नीति आयोग के CEO जो हैं अमिताभ कांत हैं वर्तमान में। ठीक है साथियों, तो शून्य प्रोग्राम किसके द्वारा चालू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा शून्य प्रोग्राम चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान चालू किया। प्रोजेक्ट उड़ान किसने चालू किया? तो साथियों आपको बता दें कि IIT बॉम्बे ने ये प्रोजेक्ट उड़ान चालू किया था। इसका संबंध इस बात से है कि हम देखते हैं कि IIT की जो पढ़ाई होती है, जो एजुकेशन होती है वो ज़्यादातर इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए ही होती है। फिर बुक्स वगैरह आपको इंग्लिश में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो हिंदी दिवस में क्या किया गया है, वो जो इंग्लिश में पढ़ाई थी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका हिंदी वर्जन लाया गया है। वो क्या होगा, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए काफ़ी हेल्पफुल सहायक होगा। तो उसको जो संबंध है वो प्रोजेक्ट उड़ान, ये किसने लाया? IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है, ये आप जानेंगे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ओजोन, हाल ही में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया साथियों? तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था कि ओजोन परत जो संरक्षण था वो 16 सितंबर को ओजोन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया है। अगर बात करें साथियों 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर की बात करें तो आपने देखा हिंदी दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने आई रास्ते परियोजना को शुरू किया है? आई रास्ते यानी कि इंटेलिजेंस सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। बहुत सारे सड़कों पर हादसे होते रहते हैं, तो उसमें सुधार के लिए इंटेलिजेंस सोल्यूशन निकाला गया पूरा। तो ये परियोजना किसने शुरू की है? तो साथियों ये परियोजना जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने चालू की है। किसने? नितिन गडकरी ने ये परियोजना चालू की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने बौद्ध अध्ययन प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करने की घोषणा शुरू की है? बौद्ध अध्ययन प्रोत्साहन पुरस्कार तो साथियों ये शुरू की है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। बौद्ध अध्ययन प्रोत्साहन पुरस्कार किसने शुरू किया? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने ये योजना शुरू की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो साथियों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव डॉक्टर समीर शर्मा बने हैं। डॉक्टर समीर शर्मा जो कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं यानी कि नए चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश बने हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो साथियों एक चीज़ और आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि ये पूछा सकता है कि देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं? तो आंध्र प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। गवर्नर की बात करें तो ये विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, और यहाँ के सीएम की बात करें तो वर्तमान में जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और साथियों इसी के साथ ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भी देश का पहला राज्य बन गया था ये। ठीक है साथियों, आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। तो साथियों ये हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किसने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को सार्थकता पुरस्कार देता है? यूनेस्को लिटरेसी प्राइज फॉर इनोवेशन इन कल्चर। ये इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे साथियों हमें। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगर यही आंसर पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो साथियों साथ में पसंद आई है या लगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो आप दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और साथियों मैं बता दूं कि अभी जल्द ही मैं पूरे अगस्त का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, या फिर हो सकता है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स में किसी दिन आपको दूंगा। ठीक है, चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।